नमस्कार, मैं श्रीमती ग्रेस डेविड अपने इस कार्यक्रम में हमारे सभी देखने वाले दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन स्वागत करती हूँ। और आज के हमारा कार्यक्रम का शीर्षक है आदर्श दंपति, जिसमें हम बाइबल के अंतर्गत कुछ आदर्श दंपतियों के विषय में चर्चा करेंगे, जिसमें चर्चा का विषय है आदम और हवा। इस चर्चा में सम्मिलित होने के लिए हमारे बीच में प्रभु के दास आमंत्रित हैं और दास का नाम है पास्टर आर.एम. डेविड। पास्टर आर.एम. डेविड, हमारे स्टूडियो में आपका हार्दिक अभिनंदन स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार। आप मध्य प्रदेश जबलपुर से हमारे बीच में इस स्टूडियो में पधारे हैं। कैसा महसूस कर रहे हैं आप? मैं बहुत खुश हूँ कि आपके बीच में मैं जबलपुर मध्य प्रदेश से यहाँ आ सका ताकि इस विषय के ऊपर चर्चा में सहभागी हो सकूँ। ये मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात है और मैं बहुत खुश हूँ कि प्रभु ने मुझे इस परिचर्चा में शामिल होने के लिए एक मौका दिया है। मैं आप लोगों के बीच में आके बहुत खुश और प्रसन्न हूँ। इस चर्चा को हम आगे बढ़ाते हुए भाई साहब जानना चाहते हैं आदम और हवा से सम्मिलित विषय के प्रश्नों के विषय में। और सबसे पहले मैं शुरुआत करती हूँ कि मनुष्यों की उत्पत्ति किस तरीके से हुई। देखिए, मनुष्यों की उत्पत्ति के विषय में इस संसार में बहुत अलग अलग विचार और अलग अलग मत हैं। अगर हम इस संसार में अलग अलग लोगों के विषय में या वैज्ञानिक दृष्टिकोण से हम मनुष्यों की उत्पत्ति के विषय में देखें तो आपको बहुत सारे अलग अलग विचार इस पृथ्वी पे अलग अलग समाज में देखने को मिलते हैं। लेकिन जब हम बाइबल की बात करते हैं, पवित्र शास्त्र की बात करते हैं, तो पवित्र शास्त्र हमें मनुष्यों की उत्पत्ति के विषय में बहुत ही सामान्य और सरल तरीके से मनुष्यों की उत्पत्ति का वर्णन हमारे सामने करता है। बाइबल हमें बताती है कि जब परमेश्वर ने आदि में आकाश और पृथ्वी की रचना की तो 6 दिनों में उसने इस पृथ्वी का पूरा निर्माण किया और 6वें दिन परमेश्वर ने मनुष्य को अर्थात आदम और हवा को अपने हाथों से बनाया। बाइबल बहुत ही आसान तरीके से और बहुत सरल तरीके से हमारे सामने इस विषय को रखती है कि परमेश्वर ने मनुष्यों को अपने स्वरूप और अपने समानता में अपने जैसा बनाया। जी, मैं यही जानना चाह रही थी भाई साहब कि क्या बाइबल के अनुसार वास्तव में आदम और हवा ही पहले मनुष्य थे? निश्चित रूप से हम ये विश्वास करते हैं। देखिए, मैं आपको एक बात बहुत स्पष्ट तरीके से बता दूं। इस पृथ्वी पर लोगों का अलग अलग विश्वास है, अलग अलग मत है, लेकिन हम मसीह लोग और जो विशेषकर बाइबल के ऊपर विश्वास करते हैं वो ये बात मानते हैं कि आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की रचना की। और अगर हम बाइबल के प्रथम पुस्तक उत्पत्ति की पुस्तक उसका पहला अध्याय और उसके 26-27वें पद से पढ़ते हैं तो वहाँ हमें मिलता है कि परमेश्वर ने आदम और हवा को अपने स्वरूप में बनाया। बाइबल हमें इस तरीके से बताती है कि परमेश्वर ने मनुष्यों को अपने स्वरूप में नर और नारी करके बनाया। तो निश्चित रूप से मैं ये कह सकता हूँ कि बाइबल हमारे सामने इस बात को प्रमाणित करती है कि आदम और हवा इस पृथ्वी के ऊपर सबसे पहले मनुष्य थे जिसकी रचना परमेश्वर ने की। जी, इसी संदर्भ में भाई साहब मैं ये जानना चाह रही थी कि आदम और हवा के बीच में पति पत्नी के तुलना में किस तरीके का रिश्ता था? देखिए, निश्चित रूप से जब आदम और हवा परमेश्वर के स्वरूप में बनाए गए तो एकमात्र स्त्री और एकमात्र पुरुष होने के नाते निश्चित रूप से उनके बीच में जो संबंध था उसे हम पति पत्नी का ही संबंध मानते हैं। आदम और हवा के बीच में किस तरह का रिश्ता या किस तरह का संबंध था, इसके विषय में मैं आपको बहुत स्पष्ट तरीके से बता दूं कि बाइबल हमें बताती है कि जब परमेश्वर ने आदम को बनाया तो आदम के लिए परमेश्वर के विचार में ये बात थी कि उसके लिए एक सहायक की भी आवश्यकता है और इसलिए परमेश्वर ने उस सहायक को आदम के लिए हवा के रूप में बनाया। लेकिन यहाँ मैं एक बात को बहुत स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि जब हम सहायक की बात करते हैं तो बहुत सारे लोगों के मन में ये विचार आता है कि सहायक जो होता है वो छोटा होता है या निम्न होता है या वो निचले दर्जे का होता है। लेकिन यहाँ बाइबल हमें बताती है कि आदम और हवा दोनों ही नर और नारी के रूप में परमेश्वर के रूप में थे, परमेश्वर की समानता में थे और वो दोनों ही मिलके परमेश्वर के स्वरूप को मुकम्मल पूरा करते थे। इसलिए सहायक के रूप में परमेश्वर ने बनाया हवा को और निश्चित रूप से हवा जो है वो आदम के साथ और उसके सहभागिता में और उसके संग
रहने के लिए बनाई गई। और मेरा ये मानना है कि आदम और हवा पति पत्नी दोनों ही परमेश्वर की दृष्टि में एक समान थे, उनका दर्जा एक था, क्योंकि पति और पत्नी के रूप में ही उन्होंने परमेश्वर के रूप को अपने जीवन में प्रकट किया था। जी, मैं थोड़ा सा हवा के बारे में आपके विचार जानना चाहती हूँ कि बाइबल में हवा के विषय में क्या वर्णन। देखिए, हवा के विषय में बाइबल हमें ऐसा बताती है कि जब परमेश्वर ने आदम को बनाया तो इस पृथ्वी के ऊपर जितने भी प्राणी परमेश्वर ने बनाए थे जी वो सबको वो आदम के पास लेकर आया जी हाँ जी हाँ, ताकि आदम उनका नाम रख नाम सके। करें। और हम देखते हैं कि जब आदम के सामने सारे जोड़ों को वो लाया होगा तो आदम को भी ये देख के थोड़ा सा अच्छा नहीं लगा होगा कि वो सारे के सारे तो जोड़े में आ रहे हैं लेकिन आदम अकेला है। जी हाँ और इस विषय में बाइबल हमें बताती है कि परमेश्वर को भी अच्छा नहीं लगा कि आदम अकेला है, जी हाँ और इसलिए परमेश्वर ने हवा को निर्माण किया। और मैं कह सकता हूँ कि आदम को परमेश्वर ने नींद में डाला और उसी की जो पसली निकाल के, एक पसली निकाल के हवा का निर्माण किया। ये विचार बहुत ही आम है कि हवा को यहाँ पसली में से निकाल के बनाया गया। शायद इसलिए भी ऐसा किया क्योंकि हवा और आदम जो हैं वो दोनों एक समान थे, जी हाँ बराबरी के थे। और निश्चित रूप से जब वो दोनों बराबर थे तो पति पत्नी के रूप में उनके विषय में कहा गया कि वो अब एक तन रहेंगे, एक जी साथ हाँ रहेंगे। और इसलिए आदम कहता है कि अब ये मेरी हड्डी में की हड्डी है, जी हाँ। और और इसलिए वो उसे अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करता जी है। भाई साहब, मैं इसके विषय में और आगे जानना चाह रही थी कि परमेश्वर ने आदम और हवा को पति पत्नी के रूप में बनाया था और किस तरीके से उनको आदन की वाटिका में रखा था। निश्चित, जब हम इस वर्णन को देखते हैं जो बाइबल में उत्पत्ति के बारे में बताया गया है, जी हाँ तो जिस तरीके से परमेश्वर ने आदम और हवा को बनाया, जी आदम के लिए जिस तरीके से परमेश्वर ने हवा का निर्माण किया, और जब वो हवा को आदम के पास लेकर आया जी हाँ तो ये बात हमें बताती है कि वो निश्चित रूप से पति पत्नी के रूप में ही थे। जैसे एक पिता विवाह में या अपनी हम ये कह सकते हैं कि ये पहला आदन की वाटिका में पहला विवाह था। निश्चित रूप से हम ये मानते हैं कि पहला विवाह अदन की वाटिका में था, जी हाँ जो आदम और हवा के रूप में था। और परमेश्वर यहाँ पे एक पिता की भूमिका में थे और उन्होंने अपनी पुत्री को आदम को दिया। अच्छा निश्चित रूप से हम इस बात को देखते हैं बाइबल में कि जो बातें हाँ भाई साहब, इस चर्चा को हम जारी रखेंगे पर थोड़े से ब्रेक के बाद। दर्शकों कहीं जाइएगा नहीं, और इस चर्चा को हम जारी रखेंगे छोटे से ब्रेक के बाद। आप हमारे साथ बने रहिए। दर्शकों, ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। जैसा कि हम चर्चा कर रहे थे आदम और हवा के विषय में, तो इसी चर्चा को हम आगे बढ़ाते हुए भाई साहब से आगे प्रश्न करते हैं। भाई साहब, हम ये जानना चाहते हैं कि आदम और हवा में परमेश्वर का स्वरूप था, तो वह किस तरीके से प्रकट होता है। देखिए, बाइबल हमें इस विषय में बहुत स्पष्ट तरीके से बताती है कि परमेश्वर ने आदम और हवा को अपने स्वरूप में बनाया। जी हाँ और निश्चित रूप से जब परमेश्वर ने अपने स्वरूप में बनाया तो परमेश्वर के स्वरूप को हम किस तरीके से मनुष्यों के जीवन में देखते हैं। बाइबल हमें बताती है कि परमेश्वर का स्वरूप मनुष्यों के जीवन में उसके नैतिक गुणों के रूप में प्रकट होता है। जी हाँ और आदम और हवा के जीवन में हमने जो परमेश्वर का नैतिक गुण है, जिसे हम प्रेम, शांति, मेल और दूसरे गुणों के रूप में देखते हैं, जी वो उनके जीवन में, उनके कार्यों में, उनके आपसी रिश्तों में इस तरीके से प्रकट होता है। आदम और हवा के बीच में जो आपसी प्रेम था वो परमेश्वरी प्रेम था, जो परमेश्वर ने अपने दोनों, जो परमेश्वर ने आदम और हवा के रूप में निर्माण किया जी था, हाँ जी हाँ उनके जीवन में डाला था। और उनके आचरण से, उनकी बातचीत से, उनकी परमेश्वर के द्वारा प्रतिदिन जो शाम को परमेश्वर उनसे मिलने आता था उसकी संगति से, ये तमाम बातें झलकती थी कि परमेश्वर ने आदम और हवा को अपने स्वरूप में बनाया जी था। बिल्कुल और उनके परमेश्वर के साथ होने का एहसास, और निश्चित रूप से जब परमेश्वर उनके साथ था तो वो जो पवित्र माहौल आदम की वाटिका में था, जी वो एक ऐसा माहौल था जो आदम और हवा के जीवन को परमेश्वर के गुण में और भी अधिक नज़दीकी में लेकर आता था। जी और हम कह सकते हैं कि निश्चित रूप से उनके आचरण के द्वारा जी वो परमेश्वरी इस गुण को और स्वरूप को प्रकट करते थे। जी भाई साहब, जैसे परमेश्वर ने आदम और हवा को नर और नारी करके बनाया, तो उसको जब हम शामिल करते हैं तो
आप उसको किस तरीके से समझाने में मदद कर सकते हैं कि परमेश्वर एक से अधिक है? देखिए, ये बहुत गहरा सवाल आज आपने यहाँ पे पूछा है। बहुत दफ़े लोग इस बात को समझते नहीं हैं, जी हाँ। क्योंकि कई दफ़े लोगों का ये मानना है कि परमेश्वर एक नहीं अनेक परमेश्वर हैं। जी, बाइबल हमें बताती है कि परमेश्वर एक है, एक है। लेकिन बाइबल हमें त्रिएक परमेश्वर के सिद्धांत के बारे में भी जी, बताती बिल्कुल है बताते हैं। कि परमेश्वर तीन रूपों में हमारे सामने, पिता, पुत्र और पवित्र पवित्र आत्मा के आत्मा, रूप जी। से हमारे सामने प्रकट होता है। अगर परमेश्वर एक है तो फिर ये तीन रूप को हम कैसे देख सकते हैं या इसे हम कैसे समझ सकते हैं? जी, इस बात को परमेश्वर का वचन हमें मनुष्यों के जो संबंध को परमेश्वर ने बनाया, पहला मनुष्यों का जो संबंध है वो पति पत्नी के रूप में परमेश्वर ने बनाया, उस संबंध के द्वारा परमेश्वर हमें समझाता है कि जब हम आदम और हवा के विषय में बाइबल में देखते हैं जी, तो बाइबल हमें बताती है कि वो अब दो नहीं बल्कि एक एक हैं। है। और ठीक वैसे ही हैं तो, लेकिन वो दो अलग अलग, अलग-अलग, आइडेंटिटी उनकी जी, अलग अलग है ना। तो वैसे ही परमेश्वर जो है वो पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के रूप में अलग अलग जरूर है, पर लेकिन एक। वो एक है। जी हाँ, और इसी तरीके से हम पति और पत्नी के रिश्ते के द्वारा परमेश्वर के उस एक होने के एहसास को या एक होने की सत्यता को हम जी, देख सकते हैं। बिल्कुल कई पाई। दफ़े लोग इस बारे में बहुत कंफ्यूज होते हैं कि अगर त्रिएक परमेश्वर है तो एक परमेश्वर कैसे हो जी हाँ, सकता है। यहाँ पे हम इस बात को देखते हैं कि परमेश्वर ने मानव रिश्तों की जब निर्माण की तो पति पत्नी के रूप में अपने आप को उनके जीवन में प्रकट किया। जी, और मैं ये मानता हूँ कि परमेश्वर का एक से अनेक होना वो हमें इस रिश्ते के द्वारा समझ देता है। जी, जैसे पति पत्नी दो होते हुए भी एक हैं, जी, ठीक वैसे ही परमेश्वर त्रिएक परमेश्वर होते हुए भी एक एक है। परमेश्वर है। हाँ, तो भाई साहब इसी संदर्भ में मैं आगे आपसे चर्चा करना चाहूँगी कि जैसे आदम और हवा को परमेश्वर ने पति पत्नी करके बनाया, तो आदम के लिए परमेश्वर जिस तरीके से पत्नी बनाना चाहता था, उसके बारे में बाइबल में किस तरीके का वर्णन है? देखिए, बाइबल में तो परमेश्वर ने इस बात को बहुत स्पष्ट तरीके से हमारे सामने रखा है। बाइबल हमें बताती है कि परमेश्वर ने मनुष्यों की सृष्टि नर और नारी के रूप में जी की। हाँ, तो जब आदम को बनाया होगा तो निश्चित रूप से परमेश्वर के जहन में हवा भी होगी, जी, लेकिन हवा की कल्पना परमेश्वर ने किस तरीके से की होगी ये तो शायद हमारे लिए, हम मानव विचारों में इस बात को सोचना बहुत मुश्किल मुश्किल बात है, है। जी हाँ, लेकिन जब हम हवा के विषय में परमेश्वर के शास्त्र में देखते हैं जी, तो उत्पत्ति की पुस्तक उसका 2 अध्याय और उसके 18वें पद से हमें इस विषय में वर्णन मिलता है। जी, और मुझे लगता है कि जब परमेश्वर ने सारी प्राणियों का निर्माण किया और आदम के सामने सबको लेकर आए कि वो देखें उनका क्या नाम रखता जी है, हाँ, जी, तो आदम ने सबका नाम रखा। और इस बारे में बाइबल हमें बताती है कि आदम जब सबका नाम रख रहा था तो परमेश्वर को अच्छा नहीं लगा कि आदम अकेला है। अकेला है, जी, तो निश्चित रूप से जब परमेश्वर ने सारे प्राणियों को जोड़े में बनाया जी, तो नर और नारी करके ही बनाया नारी, था या मेल और फीमेल के रूप में ही बनाया जी, होगा। तो जब हम देखते हैं कि परमेश्वर ने एक को दूसरे के साथ बनाया, मतलब जोड़े के रूप जोड़े में, के रूप जी, में बनाया, तो दूसरे जोड़े को जब बनाया तो उसकी भी कोई कल्पना जी परमेश्वर के हाँ, जहन थी, में तो होगी। जी हाँ, और निश्चित रूप से आदम के लिए जब हवा को बनाना था तो कोई ना कोई विचार तो परमेश्वर के जी, जहन में बिल्कुल, होगा। और मैं ऐसा मानता हूँ कि हवा का निर्माण शायद परमेश्वर की सबसे खूबसूरत कलाकृतियों में से रहा होगा। आदम और हवा संपूर्ण रूप से मिलके एक आदर्श दंपत्ति का उदाहरण हमारे सामने प्रकट करते हैं, क्योंकि परमेश्वर ने जब आदम और हवा को बनाया तो वो इस पृथ्वी के सबसे पहले दंपत्ति थे जी, और निश्चित रूप से वो परमेश्वर के स्वरूप में थे, तो वो आदर्श दंपत्ति थे। तो हम जैसे आज आदर्श दंपत्ति के विषय में चर्चा कर रहे हैं, जी। तो आदम और हवा मेरे विचार से इस पृथ्वी के सबसे पहले आदर्श दंपत्ति थे। हाँ, तो भाई साहब अपन इसको कह सकते हैं कि जैसे परमेश्वर ने आदम हवा को बनाया तो उसमें कुछ बराबरी या ऊपर नीचे करके तो नहीं बनाया होगा नहीं, कि मनुष्यों के विचार में तो हो सकता है कि हम किसी को ऊपर और किसी को नीचे रखते हैं। जी, और विशेषकर हम जिस देश में रहते हैं ये पुरुष प्रधान जी देश है हाँ, और इस पृथ्वी पे ज़्यादातर पुरुषों का ही साम्राज्य रहा है, तो हमेशा से स्त्रियों को एक नीचे दृष्टि से देखा जाता है या उनकी समानता के बारे में बहुत जल्दी से एक्सेप्टेंस नहीं होती है। जी, लेकिन जब हम परमेश्वरी विचार को देखते हैं तो परमेश्वरी विचार हमें बहुत स्पष्ट तरीके से बताता है कि परमेश्वर ने दोनों को एक बराबरी का, समानता में और जी, बराबरी में बनाया है। और निश्चित रूप से मैं ये मानता हूँ कि परमेश्वर के लिए नर और नारी दोनों मिलके
ही परमेश्वर के रूप को प्रकट करते हैं, क्योंकि नर के बिना नारी अधूरी है और नारी के बिना नर अधूरा है। इसलिए ये दोनों पति के बिना पत्नी और पत्नी के बिना पति अधूरे हैं। ये विचार ही कि वो दोनों ही परमेश्वर के रूप को प्रकट करते हैं, वो एक शामिल विचार है, दोनों का एक साथ में रखा गया विचार है। और इसलिए मुझे लगता है कि वो दोनों मिलके परमेश्वर के समानता को और अपने जीवन में प्रकट करते हैं। और परमेश्वर किसी में भेदभाव नहीं करता, इसलिए नर और नारी परमेश्वर की दृष्टि में तो एक बराबर हैं। जी हाँ भाई साहब, इस चर्चा को हम और जारी रखेंगे आगे। दर्शकों, आप हमारे साथ जुड़े रहिए। दर्शकों, एक बार फिर से मैं आपको स्वागत करती हूँ हमारे इस कार्यक्रम में आदर्श दंपति, जिसके अंतर्गत हम आदम और हवा के विषय में भाई साहब से चर्चा कर रहे हैं। और इसी संदर्भ में आगे और भाई साहब से जानना चाहती हूँ कि भाई साहब, मैं ये जानना चाहती हूँ कि जो एकता पति और पत्नी के बीच में होनी चाहिए, वो किस तरीके से होनी चाहिए विवाह के पश्चात? देखिए, पति और पत्नी के बीच में जो एकता की बात आपने की है, वो निश्चित रूप से परमेश्वर के स्वरूप को हम सामने रख के देखते हैं। जब परमेश्वर ने पति और पत्नी को बनाया, तो जैसे परमेश्वर त्रिएक परमेश्वर होते हुए भी एक परमेश्वर है, ठीक वैसे ही पति पत्नी दो अलग अलग होते हुए भी एक होते हैं। ये सिर्फ ना सिर्फ शारीरिक रूप से, बल्कि हर एक तरीके से, चाहे वो इमोशन हो, चाहे वो विचार से हो, चाहे वो किसी भी तरीके से हो। या भाई साहब, उसको हम दूसरे संदर्भ में ये समझ सकते हैं कि परमेश्वर ने आदम की पसली में से हवा को बनाया, ना ही ऊपर के किसी अंग से, ना ही कि नीचे के अंग से, बराबरी के उसमें। इसमें आप कुछ प्रकाश डालेंगे? देखिए, ये बात निश्चित है कि परमेश्वर ने आदम और हवा को समान बनाया। और जब आप एकता की बात कर रहे हैं, तो दोनों के बीच में बराबरी और एकता होनी चाहिए। और एकता तभी बनी रहती है जब दोनों एक बराबर हों। अगर कोई बड़ा या कोई छोटा होता है, तो वो एकता का विचार जो है वो शायद थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। जैसे परमेश्वर एक है, हम ये मानते हैं कि आदर्श विवाहित दंपतियों में परमेश्वर का वो स्वरूप एकता का ही उन्हें आदर्श बनाता है, और वो दिखना भी चाहिए। और निश्चित रूप से ये बात होना आज के आधुनिक समय में पति पत्नी के जीवन में होना बहुत जरूरी है। मैं ये जानना चाह रही थी कि जिस तरीके से हम इस संदर्भ में बातें कर रहे हैं आदर्श दंपति में आदम और हवा के लिए, तो क्या वे वाकई में आदर्श पति पत्नी थे? देखिए, आदम और हवा के जीवन को हम दो भागों में बांटते हैं। पहला भाग जो है वो तो पाप के होने से पहले का था, और दूसरा भाग जो है वो पाप के होने के बाद का था। लेकिन जब से आदम और हवा का निर्माण किया, वो पति पत्नी के रूप में ही थे। पहला भाग उनके जीवन का पाप होने से पहले वो अदन की वाटिका में परमेश्वर की संगति में था, पवित्र माहौल में था, तो निश्चित रूप से वो एक आदर्श पति पत्नी थे। लेकिन दूसरा भाग जो है वो पाप के बाद का है। और पाप के बाद का जो भाग है, उसके बाद जब हम उनके जीवन में प्रकाश डालते हैं या उनके जीवन का अध्ययन करते हैं, या हम उनके जीवन को देखते हैं। आपसे यही जानना चाह रही थी कि पाप के बाद भी वे क्या आदर्श पति पत्नी बने रहे? मैं यही आपको बता रहा था कि जब पाप इस पृथ्वी पर आया, तो पाप जिस तरीके से इस पृथ्वी पर आया, वहाँ पे हम इन दोनों के जीवन में देखते हैं कि ये दोनों एक साथ नहीं थे उस समय। लेकिन उसके बाद भी मैं इस बात को कह सकता हूँ कि जब हवा ने फल खाया, और फल खाने से परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन हुआ, और वो पापी हुई, और जब उसने वो फल लाके आदम को दिया, तो आदम के पास ये ऑप्शन था कि वो हवा की बात को ना मानता और उस फल को नहीं खाता। लेकिन आदम ने ऐसा नहीं किया। आदम ने हवा के कहने पे उस फल को खाया, और वो दोनों की दोनों जो हैं वो एक संग उस कार्य में शामिल हो गए। तो यहाँ तो मुझे उन दोनों में एकता दिखाई देती है, लेकिन वो एकता आदर्श परमेश्वर के उस एकीकरण के विचार को हमारे सामने रखती है, ये मैं नहीं कह सकता। हाँ, लेकिन निश्चित रूप से बाद में जिस तरीके का जीवन दोनों ने एक साथ बिताया, और पाप के बाद काफ़ी समय तक वो इस पृथ्वी के ऊपर रहे, उनके संतान हुई, तो वो निश्चित रूप से पहले इस पृथ्वी के आदि माता पिता थे, और वो हमारे लिए विवाहित जीवन को प्रारंभ करने और हमारे सामने विवाहित तस्वीर को रखने वाले पहले जोड़े थे। तो निश्चित रूप से वो एक आदर्श जीवन हमारे सामने रखते हैं, या मैं कह सकता हूँ कि वो एक आदर्श पति पत्नी थे। और ये बात निश्चित है कि उन्हीं के द्वारा
इस पृथ्वी के ऊपर जी जो विवाह की परंपरा है और विवाहित पति पत्नी के रिश्ते को प्रारंभ किया उन्होंने, जी तो निश्चित रूप से वो एक आदर्श पति पत्नी थे। आदर्श पति पत्नी थे। तो मैं आपसे जानना चाहूँगी कि उस विवाहित जोड़े को देखते हुए आज के समाज में आप क्या मैसेज देना चाहेंगे आज के पति पत्नियों के लिए? देखिए, मैं आज जितने भी विवाहित हैं या जो पति पत्नी के रूप में हैं, उनके लिए यही संदेश देना चाहूँगा कि जिस तरीके से परमेश्वर ने आदम और हवा को एक बनाया था, जी है ना, वो परमेश्वर की एकता का विचार और परमेश्वर का एकीकरण वाला जो विचार है वो अपने जीवन में अपनाएं। आपस में एक दूसरे के साथ एक बने, चाहे वो शारीरिक हो, विचारों में हो या किसी भी तरीके की बात हो। जी जब तक वो दोनों एक होंगे तभी तक उनके वैवाहिक जीवन की सफलता की बात उनके ऊपर निर्भर है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जिस तरीके से परमेश्वर ने अपने एकता के विचार को आदम और हवा के जीवन में, वैवाहिक जीवन में प्रकट किया, आज भी हर एक दंपति को परमेश्वर को अपने जीवन में, वैवाहिक जीवन में जी उस एकता में शामिल करना चाहिए और और निश्चित रूप परमेश्वर से के स्वरूप को अपने जीवन में परमेश्वर के स्वरूप को अपने जी जीवन में प्रकट करना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर का वो स्वरूप ही हमारे वैवाहिक जीवन को आदर्श जीवन जी और इस संसार में एक बेहतर जीवन बनाने में मदद करता है। जी तो मुझे लगता है कि आज हम यही संदेश लोगों को दे सकते हैं कि परमेश्वर के स्वरूप को पति पत्नी के रूप में अपने जीवन में अपनाएं। परमेश्वर के उन गुणों को, जो नैतिक गुण हैं जो उसने हम मनुष्यों में बनाए थे, उनका अनुसरण करें। परमेश्वर का जो सबसे सर्वोच्च गुण प्रेम, उसे वो अपने जीवन में अपनाएं, तो निश्चित रूप से वो एक सफल आदर्श दंपति बन सकते हैं। जी और कुछ इस पे प्रकाश डालेंगे आदम और हवा के जीवन पे? आदम और हवा इस संसार में हर एक पति पत्नी के लिए एक आदर्श रहे हैं जी और वो इस मैं पृथ्वी चाहती हूँ भाई साहब कि इसी विचारधारा को रखते हुए आप एक छोटी सी प्रार्थना कर देंगे। आइए हम प्रार्थना करेंगे। जी सेनाओं के पवित्र प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं कि आपने आज इस अहम विषय पर चर्चा करने के लिए हमें यहाँ आमंत्रित किया। पति पत्नी जिन्हें आपने अपने स्वरूप में रचा, नर और नारी अपने स्वरूप में बनाया, और प्यारे पिता, हमारे जीवन में परमेश्वर आपने उस विचार को रखा कि हम उस स्वरूप को अपने जीवन में अपनाते हुए आपकी महिमा को प्रकट कर सकें। इस कार्यक्रम को देखने वाले हर एक दंपति के जीवन में आपका अनुग्रह हो, ताकि वो आपके स्वरूप को अपने वैवाहिक जीवन में अपनाएं और आपकी बड़ी महिमा को अपने जीवन में प्रकट कर सकें। इसी विश्वास के साथ मैं सारा आदर आपको देते हुए प्रार्थना हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम में होकर मांगता हूँ, आमीन। दर्शकों, जैसा कि आपने पास्टर साहब से आज के आदर्श दंपति के विषय में विचार सुने और आदम और हवा के जीवन को आदर्श दंपति के रूप में देखा, मैं चाहती हूँ कि हम भी वैसा जीवन व्यतीत करें जैसे परमेश्वर चाहता है कि हम उसके अनुसार चलें। मैं भाई साहब को इस सुंदर विचार के लिए धन्यवाद देना चाहती हूँ। भाई साहब, आपका हमारे स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत और उसके साथ आपके विचारों के लिए धन्यवाद। दर्शकों, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद।